और पहले हम वर्षा के प्रकार जान लेते हैं कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तब हम मानसून जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए मानसून पढ़ना और आसान हो जाएगा और हमें समझ में बिल्कुल आने लगेगा कि मानसून होता क्या है और कैसे इसको हमें जानना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, चाहे भारत हो, चाहे विश्व हो, चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में वर्षा हमेशा 3 प्रकार की होती है। बेटा याद रखना, वर्षा 3 प्रकार की होती है। क्लास 7 के एनसीईआरटी में मैप बना के भी वहाँ दिया गया है। 7 एनसीईआरटी बहुत अच्छे समझाया गया है। तो मैं भी कोशिश किया हूँ कि आपको बिल्कुल एक अपना मैप बना के समझाऊंगा तो आपको समझ में जल्दी से आएगा। ठीक है, याद रखना कि हमारे पृथ्वी पर 3 तरह की वर्षा होती है। इसके अलावा कोई चौथी वर्षा नहीं होती है, उसका कोई और प्रकार है ही नहीं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवाती वर्षा। यही 3 वर्षा ही हमारे पृथ्वी पर होती हैं। इसी 3 रूप में ही वर्षा हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। संवहनीय वर्षा जो होती है और पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। तीनों की विशेषताएं क्या होती हैं मैं एक एक करके समझा देता हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, देखना, यहाँ देखो ध्यान से, पहले पहले मैप समझाएंगे तब आपको समझ ज़्यादा आएगा। ध्यान देना, जैसे ये है आपका सागर है, तो जब सूर्य की रोशनी सागर पर पड़ती है तो सागर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, पानी गर्म होगा और पानी गर्म होके क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। पानी गर्म होकर वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण होने के बाद ये वाष्पीकरण ऊपर जाएगा और किसका निर्माण करेगा, बादलों का निर्माण करेगा और फिर बादल का निर्माण करेगा। और जब बादल में पानी भरने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो बादल पानी छोड़ देते हैं। तो वहीं पर याद रखना, जहाँ पे वाष्पीकरण हो और वहीं पर वर्षा होने लगे तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा बोलते हैं। ये बात याद रखना। एक बार मैं बेटा फिर से समझा देता हूँ आपको, जिससे समझ बिल्कुल आ जाए आपको। ठीक है, ये वर्षा वहीं होती है जहाँ पे वाष्पीकरण होता है। जैसे यहाँ गौर करना, जैसे यहाँ सूर्य की रोशनी है, हवा, यहाँ सूर्य रोशनी इस पर पड़ी, पानी गर्म हो गया, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर के ऊपर जाके बादल बन गया और वहीं पर घनघोर वर्षा करने लगे तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा बोला जाता है। ये लिखा है, संवहनीय वर्षा कहते हैं इसको। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। कह रहा है कि ऐसी वर्षा उस समय होती है जब तापमान अधिक होने से हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर हवाएं, तापमान क्या हुआ तो हवाएं ऊपर उठने लगेंगी तथा वाष्पीकरण करती हैं। ऊपर हवाएं उठेंगी तो क्या करेंगी, वाष्पीकरण भी करेंगी। ठीक है, तथा ऊपर बादल का निर्माण कर देती हैं। उसी ऊपर क्या करती हैं, बादल का निर्माण करती हैं तथा उसी स्थान पर घनघोर वर्षा करती हैं। जहां पर बादल का निर्माण होता है वहीं पे क्या करती हैं, घनघोर वर्षा कर देती हैं। तो ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। और ऐसी वर्षा कहाँ ज्यादा होती है, तो याद रखना, ऐसी वर्षा विषुवत रेखा क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच में वर्षा रोज होती है। यहाँ देखना, मैंने बताया था कि जैसे यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से जब हवा लो प्रेशर की ओर चलती है विषुवत रेखा में तो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद वाष्पीकरण करती है, बादल का निर्माण करती है और वहीं इसी क्षेत्र में वर्षा करती है। तो एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए कि संवहनीय वर्षा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो क्या बताओगे, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पर, तो वर्षा होती है ये विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा के क्षेत्र में ऐसी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ये संवहनीय वर्षा ऐसे ही होती है और उसी क्षेत्र में होती है सबसे ज़्यादा। हमारे देश में भी होती है, केरल में होती है, उत्तर भारत में भी होती है वर्षा, लेकिन इसकी मात्रा हमारे यहाँ बहुत कम होती है। ये जो है विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में ये ऐसी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। दूसरी कौन सी वर्षा है, पर्वतीय वर्षा। बहुत आसान है, ये भी कैसे समझना है। देखो, जब पवन सागर से स्थल की ओर चलती है तो पवन गर्म होने के कारण वाष्पीकरण करती है। हवाओं में क्या करती है, वो हवाएं गर्म होती हैं तो पानी को खींचती हैं, वाष्पीकरण करती हैं बहुत तेजी से। और यही वो पवन जो मानसूनी पवन है आकर के किसी पर्वत से टकरा जाए और वहीं पर बादल का निर्माण कर दे और फिर वर्षा करे, तो ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। बहुत सिंपल है, जब पवन को पर्वत रोक ले, तो पर्वत अगर रोक लेगा तो वर्षा वो क्या करेगा, बादल इसके इस तरफ नहीं जाने पाएगा। तो जब इस तरफ नहीं जाने पाएगा तो वहां पे क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। तो ऐसे क्षेत्रों को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र।
शैडो जोन बोलते हैं, रेन का शैडो जोन बोलते हैं। एक तरफ वर्षा नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वनस्पतियाँ नहीं पाई जाएंगी, यहाँ पे जो है कृषि नहीं होगी। लेकिन पर्वत के दूसरी तरफ जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ कृषि ज़्यादा होगी। तो ये याद रखना कि ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं, ठीक है ना, कि जो है जो ये एक ही पर्वत में एक तरफ वर्षा ज़्यादा होती है एक तरफ वर्षा कम होती है, कारण क्या होता है। तो हवाएं जब टकराती हैं पर्वत से तो इस तरफ हवा जाने नहीं देती हैं, तो यहीं पर बादल रुक जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और यहीं पर बादल बनते हैं और बहुत घनघोर वर्षा होती है। तो ऐसी वर्षा को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। और पर्वतीय वर्षा की विशेषता क्या है कि पर्वतीय वर्षा विश्व की 80% वर्षा ऐसे ही होती है। जैसे भारत में भी 80% वर्षा पर्वतीय वर्षा ही होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर्वतीय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हिमालय है, हिमालय से टकरा करके ही मानसून रुक जाता है और बहुत तेज बारिश करता है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो पर्वतीय वर्षा समझ में आ गया होगा, संवहनीय वर्षा समझ में आ गया होगा। और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवात आता है तो उसके कारण जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा। देखा होगा अभी कुछ दिन पहले निसर्ग चक्रवात आया था अरब सागर में, और एक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था अभी कुछ दिन पहले। देखा होगा जब चक्रवात आया था तो सुना, आपको न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली में और मुंबई में खूब बारिश हो रही है और उड़ीसा में खूब बारिश हो रही है। तो ऐसी जब बारिश होती है तो चक्रवात जो होता है जब चलता है तो बहुत तेज़ी से चलता है और वाष्पीकरण करता है और बादल का निर्माण करता है, और यही बादल को उड़ा करके चक्रवात लाके तटों पर क्या करता है, बारिश कर देता है। तो ऐसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे तो याद रखना, अब हमारे पृथ्वी पर कितनी प्रकार की वर्षा होती है, तो हमारे पृथ्वी पर 3 प्रकार की वर्षा होती है बेटा, बहुत ध्यान से समझ लेना। तीनों मैं फिर से बता दे रहा हूँ। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है आपका कौन सा, पर्वतीय वर्षा, और तीसरा है आपका चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। यही 3 प्रकार की वर्षा हमारी पृथ्वी पर होती है। अगर हम वर्षा के प्रकार नहीं समझेंगे तो वर्षा को हम समझ नहीं पाएंगे।